हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीडी इन्फोटेक स्कूल ऑफ इंग्लिश एक्सपर्ट्स में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो डियोलिंगो इंग्लिश टेस्ट है वो शुरू हो चुका है। कोविड 19 की वजह से जो आइट्स के एग्ज़ाम हैं वो नहीं हो पा रहे, और उस बीच एक एग्ज़ाम निकल के आया है डियोलिंगो, जिसको कि आप अपने घर में बैठ के ही जो है अपने पर्सनल पीसी पे कर सकते हो। तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आई कि सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम फाइट कर रहे हैं। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आइट्स की फीस भी भरी हुई है, लेकिन जो उनका एग्जाम है वो आगे जो है पोस्टपोन होता जा रहा है लॉकडाउन के कारण। तो बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे डिमांड आई है कि सर हमें ड्यूलिंगो के बारे में बताइए कुछ। तो आज ये वीडियो मैं ड्यूलिंगो के बारे में जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। आप शुरू से एंड तक जो है हमारी वीडियो देखिए। और एक बात और, किसी को अगर डियोलिंगो की कोचिंग की आवश्यकता है और वो चाहता है डियोलिंगो के बारे में जानना, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे सकता है। हमारे फैकल्टीज या मैं खुद जो है उससे बात करके उस स्टूडेंट से उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जीडी इन्फोटेक स्कूल ऑफ इंग्लिश आइलेट्स एक्सपर्ट की तरफ से डियोलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो है कि वाई टेस्ट प्रेफर्ड, कि जो डियोलिंगो टेस्ट है वो आपको भी पता ही है कि वो पॉपुलर अभी इतना नहीं है, लेकिन पॉपुलर हो रहा है। उसके क्या कारण है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आता है। तो उस उन प्रश्नों का जो उत्तर है मैं आपको दूंगा वन बाय वन। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, जो जस्ट $49 में यानी 3,380 रुपीज में जो है आप बुक कर सकते हैं। बहुत ही माइनर कॉस्ट है, जो कि आइट्स और पीटी के जो एग्जाम हैं उनकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 12,000 और 13,000 के करीब है। लेकिन इस टेस्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है, और 3,380 में आप जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये जो टेस्ट है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। 1 घंटे में आप अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 60 मिनट्स का टेस्ट है, जैसे आईएलटीएस और पीटी का 2 से 3 घंटे का टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट जो है सिर्फ 60 मिनट्स का है, और 60 मिनट्स में आप जो है इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ये भी एक कारण है कि जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है। थर्ड रीजन, रिजल्ट विद इन 2 डेज। जो रिजल्ट है आपका ऑनलाइन 2 डेज में आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। सबसे जल्दी जो है इसका रिजल्ट निकलता है, इसलिए भी ये स्टूडेंट्स द्वारा प्रेफर किया जाता है। और चौथा कारण, एक्सेप्टेड बाय ओवर 1000 इंस्टीट्यूशंस। जो कनाडा में बहुत सी यूनिवर्सिटीज अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर जो हैं इस जो डियोलिंगो का इंग्लिश टेस्ट है इसे मान्यता दे रही हैं, एडमिशंस दे रही हैं, ऑफर लेटर दे रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक बात आपके ध्यान में लेकर जाना चाहता हूं कि अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई कि ये पूरी तरह सक्सेसफुल है या नहीं है। क्योंकि जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन प्रोसेस एक अलग बात है और वीजा प्रोसेस एक अलग बात है। एडमिशन प्रोसेस में कॉलेज ने देखना होता है, और वीजा प्रोसेस में एम्बेसी ने देखना होता है कि क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। तो दोनों अलग हैं। अगर कॉलेज एडमिशन दे रहा है लेकिन एम्बेसी नहीं उसे मान रही, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। अभी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है अभी नहीं आ रही, बट धीरे धीरे जैसे भी अपडेशन होगी तो मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से बताता जाऊंगा। लेकिन जो है इसकी पॉपुलैरिटी के कारण जो कनाडा में मैक्सिमम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो इसे एक्सेप्ट करने लग गए हैं। और नेक्स्ट जो है इसकी पॉपुलैरिटी के कारण ऑनलाइन टेस्ट यू कैन टेक ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। आप इस टेस्ट को अपने घर में ही बैठ के अपने पीसी पे बैठ के दे सकते हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
और ये कोविड-19 में आपको पता ही है कोई टेस्ट हो भी नहीं सकता कहीं किसी और जगह पे, किसी एग्जाम सेंटर पे। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसका कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास घर में इंटरनेट है, वेबकैम है, तो आप अपने घर में ही बैठ के अपने पीसी पे टेस्ट बुक कर सकते हो और टेस्ट की डेट लेके आप उस टेस्ट को शुरू कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ रीजंस कि क्यों जो ये टेस्ट है वो पॉपुलर हो रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे ये डिमांड आई थी कि सर कितनी बार जो है हम एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 30 डे पीरियड में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं। और जो आपकी डेट है वो काउंट होगी डेट ऑफ द फर्स्ट सर्टिफिकेट टेस्ट। जो आपने पहली बार टेस्ट दिया है उसकी डेट खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट डे शुरू होगा उससे शुरू होगी। और 30 डे पीरियड में आप 2 बार जो टेस्ट दे सकते हो, तो आप जो है उसी लिमिट में जो है टेस्ट दे सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई टेस्ट दिया सपोज और उसका रिजल्ट जो है सर्टिफाइड नहीं हुआ, किसी कारणवश एग्जामिनर को डाउट हुआ कि कोई चीटिंग हुई है, तो वो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं करते। तो उस हालत में आपके ये 2 काउंट नहीं होंगे, बल्कि उसे नहीं माना जाएगा और आप जो है वो टेस्ट दे सकते हो दोबारा से 2 से ज्यादा बार, मतलब 3 बार जो आपका रिजल्ट सर्टिफाइड नहीं हुआ तो उसके जो है उसको आप जो टेस्ट है वो दोबारा दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर ये राइज होता है कि आईएलटीएस और डुओलिंगो में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आईएलटीएस जो है आप लोग जानते ही हो कि वेरी पॉपुलर और बहुत समय से जो जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं वो आईएलटीएस ही प्रेफर कर रही हैं और बहुत ज़्यादा पुराना टेस्ट है। जबकि ड्यूलिंगो जो है अभी पॉपुलर हो रहा है, इतना पॉपुलर नहीं है। कोविड के कारण, कोविड के पीरियड में से लॉन्च किया गया है, तो अभी इसका जो है फाइनलाइज भी नहीं हुआ कि कितना ये जो है फ्रूटफुल है हमारे फाइनल वीजा के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें टेकन इन द टेस्ट सेंटर। आर्ट्स आपको पता ही है कि स्पेसिफिकली टेस्ट सेंटर बनते हैं और जो एग्जाम है वो टेस्ट सेंटर में ही होता है। जबकि ड्यूलिंगो जो है मैंने पहले ही आपको बताया है कि वो टेस्ट जो है हम अपने घर में ही बैठ के जो है दे सकते हैं। थर्ड, ट्रेडिशनल आइटम। उसमें जो है ट्रेडिशनल आइटम जैसे स्पीकिंग है, स्पीकिंग का एक अलग से टाइम है तो उस समय स्पीकिंग ही होगी। फिर लिसनिंग का जो टाइम है उस समय लिसनिंग ही होती है आधे घंटे की। उसके बाद जब राइटिंग शुरू हो गई तो रीडिंग का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जा सकता। 1 घंटे की जो है राइटिंग होती है, फिर रीडिंग है। इस तरीके से जो ओल्ड फॉर्मेट चल रहा है। लेकिन डियोलिंगो में फॉर्मेट बिल्कुल नया है, मॉड्यूल चारों ही होंगे, बट आपको हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग में से हो, सेकंड क्वेश्चन स्पीकिंग में आ जाए और थर्ड क्वेश्चन आपको राइटिंग में करना पड़ जाए। तो ये क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर रीडिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए तो आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी, अगर राइटिंग है तो आप राइटिंग के क्वेश्चन आगे आएंगे। ये जरूरी नहीं है। आप हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको राइटिंग का आए और अगला आपको लिसनिंग का आ जाए। तो ये बिल्कुल न्यू फॉर्मेट है। और फोर्थ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उस टाइम पे जो भी एड्स का एग्जाम हो रहा है वो सारे वर्ड में अगर एक टाइम पे एग्जाम हो रहा है तो वो सेम होगा। वो उसका जो प्रभाव है ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है उसको जो है टफ क्वेश्चन आएंगे, या जो कम कर रहा है उससे जो है इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह के मिलते हैं। जबकि ड्यूलोंगो टेस्ट जो है वो है अडेप्टिव टेस्ट। अडेप्टिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हो और कंटिन्यू क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो तो आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आपको टफ क्वेश्चन जो है आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जो है स्किप कर रहे हो, क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी हिसाब से जो है उनका लेवल लो आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आईएलटीएस और डुओलिंगो में डिफरेंस। बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कारण है। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स की आप लोग अच्छी तरह से
इसे समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे आइट स्पीकिंग में हम जो है कुछ नोट्स बना सकते हैं साइड पे। कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या हम कंप्यूटर पे बैठ के कोई नोट पैड साइड पे रख सकते हैं जिस पे हम अपना कोई रफ वर्क कर सकें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं। आप लोग जो है ड्यूलिंगो टेस्ट में कोई भी नोटपैड या नोट्स नहीं बना सकते, और अगर आप बनाओगे तो मे भी हो सकता है कि आपको पेनलाइज किया जाए और आप आगे से जो है ड्यूलिंगो का टेस्ट ना दे सको, आप बैन भी किए जा सकते हो। तो इस तरह की जो गुस्ताखी है वो ना करें और जो है एग्जाम फेयर तरीके से दें। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ ड्यूलिंगो के बारे में आगे, इसकी मेन फीचर्स के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो पहली जो फीचर है वो है मिक्स्ड स्किल्स। मिक्स्ड स्किल्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिसनिंग का आ जाए, सेकंड राइटिंग का आ जाए, थर्ड रीडिंग का आ जाए। तो ये एक मिक्स स्किल का टेस्ट है। ये नहीं है कि आपको अगर रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो आगे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीडिंग के ही आएंगे। इसमें जो है चारों मॉड्यूल्स मिक्स चलते हैं, इसीलिए जो है इसकी फर्स्ट फीचर जो है ये टेस्ट मिक्स स्किल्स के बेस पे चलता है। और आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब यह है कि कोई भी लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे आइट्स में जो है राइटिंग टास्क 1 घंटे की होती है, 60 मिनट्स की, और 2 टास्क होती हैं, टास्क 1 और टास्क 2, और 40 मिनट्स हम डिवोट करते हैं टास्क 2 को, और 20 मिनट्स जो है टास्क 1 को देते हैं। तो वो जो है पीरियड एक लेंथी पीरियड होता है, लेकिन इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा जो है एक टास्क दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बड़े ही शॉर्ट जो है, जैसे आपको राइटिंग की मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 वर्ड्स कहेगा, मिनिमम 50 वर्ड्स में आप टेक्स्ट को लिख दो और 5 मिनट मिलेंगे आपको। और बड़े ही शॉर्ट जो हैं वो टेक्स्ट इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद है नो स्किपिंग एक्स्ट्रा टाइम। इसका मतलब यह है कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता गया हो, उसमें आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपने ये क्वेश्चन को 30 सेकंड में अटेम्प्ट करना है या 1 मिनट में अटेम्प्ट करना है। मान लो आपने 1 मिनट वाले क्वेश्चन को जो है 30 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमने 30 सेकंड बचाए हैं, क्या वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हर क्वेश्चन को इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है। आप अगर जल्दी भी कर लो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि आपको अदर क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ऐसा इस टेस्ट में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखें और क्वेश्चन को पूरा टाइम लगा के ही कंप्लीट करें, पूरी तरह से समझ के कंप्लीट करें, क्योंकि जल्दी जो है आंसर, जल्दबाजी में कई बार हम आंसर गलत कर देते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फोर्थ है अडेप्टिविटी। मैं ये पहले ही बात आपसे कर चुका हूं कि ये टेस्ट जो है अडेप्टिव है। अगर आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हो, स्किप नहीं कर रहे, तो आपका जो लेवल है आगे के क्वेश्चनों का वो ऑटोमेटिकली जो है वो हायर होता जाएगा। अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपका जो लेवल है वो, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े जो हैं कम टफ आएंगे। हो सकता है इजी क्वेश्चन जो है आगे पूछे जाएं। तो पांचवा क्वेश्चन जो है स्किप वंस कैनॉट बैक। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, सपोज नहीं किया, स्किप पे क्लिक कर दिया कि मैंने अटेम्प्ट नहीं करना, आपको समझ नहीं आया, तो क्या मैं वापस जाके दोबारा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। जब आप एक बार आगे फॉरवर्ड हो गए, आपने नेक्स्ट कर दिया, तो आप बैक क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। बैक क्वेश्चन में अगर नहीं जा सकते इस पॉइंट में, तो ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो है वो तभी करें जब आपको श्योर हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं या नहीं दे सकता और मैंने वापस दोबारा नहीं आना। तो एक बार आप आगे चले गए तो आप जो है उस क्वेश्चन पे दोबारा नहीं आ सकते। उसके बाद
अब तैयारी कैसे करें इस टेस्ट की? तो टेस्ट के लिए स्टूडेंट यही है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट करें। प्रैक्टिस टेस्ट जितने कर सकते हो उतने करें, अपनी वोकैब इंक्रीज करें, न्यूज़पेपर पढ़ें और इंग्लिश का जो बेस है वो क्लियर करें। हो सकता है टेस्ट पेपर में जिस तरह के आपने क्वेश्चन किए हो उस तरह के नाम ही आए एग्जाम में, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वो लेवल अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्कोर। जो स्कोर है, जैसे एड्स में जो है 9 बैंड तक जो है मार्क्स आते हैं, बैंड्स आते हैं, उसी तरीके से जो इसका स्कोर है वो 10 से 160 तक जो है वो अलॉट होता है। स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 120 110 आ जाए, 130 आ जाए, उस तरीके से जो है बैंड अलॉट किए जाते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने बैंड जो है कितने स्कोर पे जो इक्वलेंट है आर्ट्स के बैंड के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्यूलिंगो को टेस्ट के बारे में आप पूरी जानकारी ले रहे होंगे और आपको पूरे तरीके से ये समझ भी आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, आपको 24 आवर्स में उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम रूल्स। अब सपोज आपने टेस्ट बुक भी कर दिया और टेस्ट बुक करने के बाद रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तो जब भी आपने टेस्ट देने बैठना है तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और आईडी प्रूफ भी जो है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इश्यूड हो। वो पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका जो है आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कुछ भी जो है आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड है हेडफोन। नो हेडफोन्स, आपके कानों में कोई माइक्रोफोन या हेडफोन नहीं होना चाहिए। अगर हेडफोन होगा तो आप डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हो। तो ध्यान रखें कि हेडफोन जो है या कोई माइक्रोफोन आपके कानों में ना लगा हो। नो अदर पर्सन इन रूम, और आपके रूम में जहां पे आप टेस्ट दे रहे हो वहां पे कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी शक हो गया तो हो सकता है वो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दे। नो नोट टेकिंग, कोई नोट्स नहीं बनाने, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। नो लुकिंग ऑफ स्क्रीन। नो लुकिंग ऑफ स्क्रीन का मतलब है कि आपने इधर उधर नहीं देखना, आपका जो ध्यान है वो सीधा स्क्रीन पे ही होना चाहिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो जो है आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। लीविंग योर सीट, और लीविंग योर सीट, और आप उठ के भी नहीं जा सकते, जितनी भी मर्जी मजबूरी हो आप जो है वो एग्जाम सीट से उठ के नहीं जा सकते। अगर आप एग्जाम सीट से उठ के जाते हो तो जो आपका रिजल्ट है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा ब्रीफ था ड्यूलिंगो टेस्ट के बारे में, मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ये टेस्ट जो है कोविड 19 में स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं आईएलटीएस एग्जाम सेंटर में टेस्ट नहीं दे सकते इसलिए लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी फाइनलाइज प्रूफ नहीं कहीं से भी मिला कि ये कितना ऑथेंटिक है। लेकिन कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो हैं इस टेस्ट को अप्रूव करती हैं। तो ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो दे रहे हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो आप जो है इस टेस्ट को दे के 2 दिन में आप रिजल्ट ले सकते हो और अपना जो है इंग्लिश का टेस्ट वो है वो दे सकते हो। तो ये था इन ब्रीफ ड्यूलिंगो के बारे में। और आगे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन टाइप्स के, किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आइट्स में हमें पता है कि पार्ट 1 में हमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट के रिलेटेड ही होते हैं। सेकंड में क्यू कार्ड दिया जाता है और थर्ड में जो है ग्लोबल लेवल पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे राइटिंग में टास्क 1 में हमें कोई ग्राफ दिया जाता है एकेडमिक एग्जाम में, और सेकंड जो है कोई प्रॉब्लम दी जाती है उस पर हमने लिखना होता है। इसी तरीके से इसमें भी मैंने 11 टाइप के क्वेश्चंस रेडी किए हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप एग्जाम दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मिसिंग लेटर्स का है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे
और वो आपने फिल करना है। ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है आपको 3 मिनट दिए जाएं और 3 मिनट में जो है आपने ये कंप्लीट करना होता है। तो जैसे ये टेक्स्ट दिया हुआ है टी और डी, आगे के दो जो वर्ड्स कैरेक्टर्स हैं वो मिसिंग है, बिफोर द एस टी उसके 3 कैरेक्टर्स मिसिंग हैं। तो इसे हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से फिल करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन इस टास्क के लिए ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा vocab पढ़ो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप टेक्स्ट पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, वो उतना ही आपके लिए ये इजी होगा। जैसे आपको टुडे वर्ड पता है, टुडे का पता है, तो टी ओ डी आपने देख लिया, ए वाई इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाएगा कि टुडे विल बी द काम बिफोर द एस टी। अब काम तो उसके साथ स्टॉर्म लगता है, ओ आर एम। तो इस तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत ही आसान है। तो आप आज ही से अपनी वकैब जो है, अपनी वर्ड पावर जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्रैक्टिस ऑफ स्पेलिंग मैंने इसमें रिकमेंडेशन दी हुई है कि स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई वर्ड आप देख रहे हो उसकी जो है स्पेलिंग की भी रिवीजन कीजिए, तो अच्छी तरह से उसे समझिए। उसके बाद जो है फाइनलाइज करिए, रिवीजन करिए उन वर्ड्स की। तो आपके लिए ये टास्क बिल्कुल ही इजी रहेगी। ये मैंने आगे की स्क्रीन में आंसर दिया हुआ है, फिलअप करके आप देख सकते हो। इस तरीके से जो है हमने वो जो ब्लैंक्स हैं वहां पे फिल करने हैं वर्ड्स। फिल करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐसा दिखाई देगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन टाइप की तरफ। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमें इंग्लिश के वर्ड्स दिए होंगे और उसमें कुछ करेक्ट वर्ड्स होंगे, कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स होंगे जो इंग्लिश में है ही नहीं, और कुछ हो सकता है कि जो वर्ड्स हैं वो तो हैं लेकिन जो स्पेलिंग्स हैं वो मिस्टेकन हो। तो तो इस टास्क को करने के लिए आपको सबसे पहले तो वही आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद उन उन स्पेलिंग्स पे जो आपको जिस वर्ड्स की नॉलेज है उनके स्पेलिंग्स भी आपको अच्छी तरह से पता हो। आप तभी जो है इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट देरी किस बात की है, आप अपने वर्ड पावर को इंक्रीज कीजिए और वर्ड्स को बार बार देखिए, उनके स्पेलिंग्स को लिख के देखिए, रिवीजन करिए। तो आपको ये टास्क जो है बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। इस टास्क में हमने कुछ नहीं करना, जो वर्ड जो है इंग्लिश के रियल वर्ड्स हैं उस पे हमने जाके क्लिक करते रह जाना है, और जो आपको गलत लग रहे हैं स्पेलिंग वाइज या आपको लगता है कि ये इंग्लिश के वर्ड्स है ही नहीं, तो वो आप छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यूनिवर्सली ओके है, स्पेलिंग सही है। स्पेशलिस्ट ओके है, स्पेलिंग सही है। ट्रांजिटिव ओके है, स्पेलिंग सही है। वॉलंटरी ठीक है, स्पेलिंग सही है। कैंप्ट, कैंप्ट के ई एम पी टी होता है, सी एच ई एम पी टी कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो है टिक नहीं करेंगे। एक्सिलरेट बिल्कुल सही है, इस पे हम टिक कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है इस क्वेश्चन टाइप को, इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आप अपने स्पेलिंग्स पे और वर्ड्स पे फोकस रखिए और माइंड में रखिए कि क्या ये मैंने वर्ड सुना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, अपनी वोकैब को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। तो आप जो है आसानी से जो है इस टास्क को कर पाएंगे। उसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आंसर दिया हुआ है कि कौन से वर्ड्स पे हमने क्लिक करना है। इस तरीके से जो है आपने इसे अटेम्प्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन टाइप 3 की तरफ। तो जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर है सेकंड टाइप की ही तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड टाइप पे में आपको जो वर्ड है वो लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने, और इसमें आपको जो वर्ड है क्लिक करके सुनना है, लिसन करना है और फिर असेस करना है कि क्या वो इंग्लिश में वर्ड है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो इंग्लिश में वर्ड है, जैसे आपने वर्ड 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वर्ड सुनाई देगा,
और आपने उस वर्ड को असेस करना है कि क्या वो वर्ड इंग्लिश का है, इंग्लिश में है, इंग्लिश डिक्शनरी में है कि नहीं है। अगर वो है तो आप क्लिक कर दोगे, अगर नहीं है, आपको नहीं लगता, आपने नहीं सुना और आप 100% श्योर हो कि ये वर्ड जो है ये गलत है, ये डिक्शनरी का वर्ड ही नहीं है, तो आप उसे छोड़ दोगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है ये टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद लिसनिंग प्रैक्टिस ही है, ये मैं इसी क्वेश्चन के बारे में आगे इस स्लाइड में बताया गया है कि ये एक एक्चुअली लिसनिंग टेस्ट है, आपके लिसनिंग एबिलिटी, लिसनिंग स्किल्स को चेक करने के लिए। क्या आप जो वर्ड्स हैं, जो नेक्स्ट जो आपका पर्सन है वो बोल रहा है, क्या आप उसे सुन सकते हैं, समझते हो? आपकी वोकैब को टेस्ट करने के लिए ही ये जो है इस तरह की टास्क जो है वो डाली जाती है। तो इसमें भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस टास्क में एक्सपर्ट होना है और इसे क्लियर करना है तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़िए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी जो है, इंटरनेट पे जो डिक्शनरी है, उसे टेक्स्ट की बजाय उसे देखिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में सुनिए। तो आपका जो ये टास्क है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से जो है इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपकी स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन को चेक करने के लिए ये टास्क बनाई गई है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पीटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आएगा जिसमें आपको एक टेक्स्ट दिया होगा और आपने उस टेक्स्ट को जो है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना है। उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक होगी, क्या क्या आप वर्ड्स को प्रॉपर वे से प्रोनाउंस कर पाते हो या नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैड नॉट सीन ईच अदर फॉर 20 years। तो यहाँ पे जो है आपने इस तरीके से जो है आपको टाइम मिलेगा, तो आपने उस टाइम में जो है इस सेंटेंस को बोलना है। इस तरीके से जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एक पुट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी, इमेज को क्या आप देख के बोल सकते हो या नहीं। ये भी एक स्पीकिंग टेस्ट ही है। इसमें क्या है कि आपको एक इमेज दी होगी और आपने उस इमेज को देख के बोलना है। स्पीक द इंग्लिश वर्ड फॉर ईच इमेज, 4 to 5 इमेजेस में बी आस्क्ड। आपको 3 सेकंड मिलेंगे एक टास्क के लिए। हो सकता है आपको 4 से 5 इमेजेस आ जाएं। 15 सेकंड का ये टास्क होगा जिसमें आपको इमेज दी होगी और इमेज को देख के आपने स्पीक करना है, बोलना है। जैसे मैं सामने ये देख रहा हूँ कि ये फायर की जो है इमेज है, हमें हमने देख के ये बोलना है कि किस चीज की ये इमेज है। हम बोलेंगे फायर की इमेज है। इस तरीके से हमने आंसर देने हैं। जो है ये इसमें जो है वर्ड्स जो है हमने बताने हैं। हो सकता है आपको कोई एलिफेंट की तस्वीर दिखा दे और पूछ ले, तो आपने बोलना है एलिफेंट। वो हो सकता है आपको कोई कार की तस्वीर दिखाएं, तो आपने बोलना है कार। इस तरीके से जो है आपने जो टास्क है वो अटेम्प्ट करनी है। बहुत ही इजी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करिए, उसमें से इमेजेस देखिए थिंग्स की, और उसे आइडेंटिफाई करिए। अगर नहीं पता है तो आप उसे पता करके जो है अपने माइंड में रखिए, रिवीजन करिए इमेजेस की, तो ये बेटर जो है आप इससे कर पाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ वर्ड जो है वो बोलना है, सॉरी, इसमें आपने जो वर्ड है वो बोलना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन इसमें आपने इमेज देख के उस इमेज पे एक सेंटेंस लिखना है, वन और मोर सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द इमेज। तो आपने एक या एक से ज्यादा जो है इसमें जो है सेंटेंसेस लिख रहे हैं। जैसे मैं सामने देख रहा हूं कि दो लेडीज बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, वो मुझे एथलीट लग रही हैं क्योंकि उन्होंने जो है एथलीट वाले जो है क्लोथ्स डाले हुए हैं। वो कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हैं। तो जो भी हम जज कर रहे हैं उसे हमने
इस जगह पे यहाँ पे योर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है। ये टास्क बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। आपने सिर्फ क्या करना है, इमेज को बहुत ध्यान से देखना है और उसमें से 2 या 3 जो पॉइंट्स हैं वो निकालने हैं। जैसे मैं इसमें निकालता हूँ, ये 2 गर्ल्स बैठी हैं, एथलीट लग रही हैं या रनर्स हैं, सेकंड पॉइंट। और थर्ड, हाथों से ये लग रहा है कि स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस कर रही हैं। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसको इजीली जो है अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में convert कर दूंगा. The above picture shows two females who may be athletes or runners and it is likely that they are discussing their strategies. इस तरीके से जो है मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, बस आपने जो है इमेज की तरफ ध्यान से देखना है और उसमें से जो है 2-3 फीचर्स जो हैं उस इमेज की निकालनी है। बड़ा ही आसान है और आप लोग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेम मैंने एक इमेज और ली है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, दोनों लड़कियां बैठी हैं, उनकी जो है बैक साइड पे शूज हैं, ऐसा लग रहा है कि वो माउंटेन्स दिख रहे हैं पीछे, और ऐसा लग रहा है कि वो हाई माउंटेन से जो है उतर के आई हैं, थकी हुई हैं और समुद्र के किनारे जो है रेस्ट कर रही हैं और वाटर को देख रही हैं। तो ये जो इमेज है इस तरीके से मैंने एक माइंड में बना ली कि क्या है, और मैं सिंपल भाषा इंग्लिश में जो है अच्छी लेक्सिकल सोर्स यूज करके या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करके इसे अटेम्प्ट कर दूंगा। जैसे मैंने इस पिक्चर के लिए लिखा है, इन द अबव पिक्चर टू वुमेन आर सिटिंग ऑन द रॉक एंड दे हैव आल्सो शूज ऑन देयर बैक व्हिच डिपिक्ट्स they are taking rest after a hike and are conversing about water. इस तरीके से जो है मैं इस टास्क को अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है वो है टाइप द स्टेटमेंट दैट यू हियर। ये एक लिसनिंग का टेस्ट है, जैसे नाम से क्लियर है। आपको एक सेंटेंस जो है वो बोला जाएगा और वही सेंटेंस जो है आपने यहाँ पे यूर रिस्पॉन्स पे जाके लिखना है। सेम टास्क जो पीटी में होती है कि आपको जो है एक लाइन एक सेंटेंस बोला जाता है और वही सेंटेंस जो है आपने लिखना होता है, वही टास्क जो है इसमें भी अप्लाई होगी। और आप जो है जो सुनोगे, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको और उसमें जो है आपने लिखना होता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। और इस टास्क के लिए आप जितनी लिसनिंग कर सकते हो तो लिसनिंग टेक्स्ट देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। इंटरनेट पे बहुत से रिपीट सेंटेंसेस जो हैं पढ़े हैं, तो आप वहां पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो इस टास्क के लिए। और अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है वो चूज द टॉपिक टू राइट अबाउट 3 to 5 मिनट्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश का टेस्ट हो और उसमें कोई टेक्स्ट ना पूछा जाए, कोई टॉपिक पे लिखने के लिए ना पूछा जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जब इसमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं और हमने कोई भी एक टॉपिक चूज करना है। इसी तरीके से जब आप एग्जाम दोगे तो आपके सामने दोनों टॉपिक दिए होंगे और आपने एक टॉपिक चूज करके जो है उसका जो है आंसर देना है। जैसे मैंने टॉपिक 2 चूज कर लिया, मैं जब टॉपिक 2 पे जाऊंगा, क्लिक करने के बाद मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगी। जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है वो क्वेश्चन जो है मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे मैंने उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिनिमम 50 वर्ड्स, मिनिमम 50 वर्ड से ज्यादा ना हो। मिनिमम 50 वर्ड्स का हो, 50 वर्ड से ज्यादा सॉरी हो सकता है, लेकिन 50 वर्ड से कम ना हो। तो आपको इस टास्क के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन जैसे कि क्यू कार्ड हमें पूछे जाते हैं उस तरीके का ही क्वेश्चन जो है इस टास्क में आता है। जैसे इसने पूछा हुआ है कि आप कोई स्टोरी बताइए दैट यू एंजॉय। इट कैन बी कोई बुक भी हो सकती है, कोई मूवी भी हो सकती है या कोई टीवी शो में से भी हो सकता है, एनी स्टोरी। कि आप उसे व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द स्टोरी, कि आप उसे जो है क्या आपको ज्यादा पसंद आया उसमें, एंड हाउ डू यू थिंक इट कुड बी बेटर, और इसे जो है और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स अबाउट द क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी एक लिसनिंग का ही टेस्ट है, लिसनिंग की तरह ही है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने जो है उस क्वेश्चन पे 30 सेकंड्स बोलना है। आपका जो कोई आंसर है वो रिकॉर्ड होगा और बाद में जो है एग्जामिनर उसे चेक करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पुट किया है एग्जामिनर ने और जो है आपने उसका आंसर जो है स्पीक करके बताना है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 9 की टाइप है। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब अलाउड द इमेज बिलो 30 सेकेंड। इसमें क्या है कि आपने इमेज को देख के बोलना है, स्पीक करना है। ये स्पीकिंग का ही टेस्ट है, स्पीकिंग का ही टेस्ट है। जैसे मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं कि दो 3 चिल्ड्रन और उनकी मदर जो है वो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इमेज को जज करके जो है इंग्लिश में जो हमारे माइंड में आ रहा है इमेज के रिगार्डिंग जो है वो हम बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हूबहू क्यू कार्ड की तरह ही होता है, उस तरीके से ही ये क्वेश्चन पुट किया जाता है और हमें 1 से 3 मिनट उस टॉपिक पे बोलना होता है। और ये जो टेस्ट है ये स्पीकिंग चेक करने के लिए ही जो है वो क्वेश्चन डाला जाता है। बिल्कुल क्यू कार्ड की तरह आपने 1 से 3 मिनट जितनी अपनी लेक्सिकल सोर्सेज, जितनी वैरायटी ऑफ ग्रामर और जितनी अच्छी अच्छी प्रोनाउंसिएशन जो है आप कर सकते हो उतनी अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए। और सेम प्रोसीजर से मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जैसे आप क्यू कार्ड जो है प्रिपेयर करते हो उसी तरीके से आप इसे भी प्रिपेयर करें। उसके बाद जो है वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेड नहीं, नॉट ग्रेडेड, जो इनके इसके मार्क्स नहीं लगते, लेकिन जो इसकी कॉपी है वो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो उसको भेजी जाती है। आपकी जो है ऑफर लेटर इशू होने के टाइम इसे कंसिडर किया जाता है। तो इसे आप इग्नोर मत करें। जो भी वीडियो इंटरव्यू हो, अगर स्पीकिंग की और राइटिंग की और मे भी हो सकता है आपको ऑप्शन मिले तो आप उसे ध्यान से और ऐसा सोच के नहीं कि इसको तो ग्रेड नहीं मिलना तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अपनी जो पूरी स्किल्स हैं, इंग्लिश की स्किल्स है, वो पूरी तरह से इस पे लगाएं, तभी जो है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है स्कोर्स। तो स्कोर्स वही, अगर आपका स्कोर जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि 160 के बीच में, 10 से 160 के बीच में स्कोर जो है वो आता है इसमें। और अगर आपका स्कोर जो है 105 में और 1110 के बीच या इसमें आता है तो आपका जो बैंड है वो आइट्स के 6.5 बैंड के बराबर होगा। और अगर आपका स्कोर 115 और 120 के बीच में आता है तो आपका जो आइट्स के इक्विवेलेंट 7 बैंड में काउंट होगा। इसी तरीके से अगर आपके 129 स्कोर आया तो आपका जो बैंड है वो आइट्स के 7.5 बैंड से क्लिक होगा, काउंट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स ड्यूलिंगो के बारे में। लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा नेक्स्ट जल्द ही, जिसमें जो इंफॉर्मेशन रह गई है, जो कुछ भी जो रह गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स आप जितने भी कमेंट डालोगे इस वीडियो के नीचे तो उन कमेंट्स को इंक्लूड करके आपका प्रॉपर नाम बोल के जो है मैं नेक्स्ट वीडियो रेडी करूंगा और आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो हमारी टीम है आपसे कंसल्ट करेगी। और अगर किसी चीज की ऑनलाइन कोचिंग चाहिए इंग्लिश की, इस टेस्ट की, ड्यूलिंगो की, तो आप जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि नेक्स्ट जो है डेज में आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस पीटीई आइट्स की मिलने वाली हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशल हिंदी में इसलिए की है क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। कभी कभी क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी ही है,
कभी कभी हमें जो है कई कुछ कंसेप्ट का नहीं समझ आता या माइंड में एक मिथ रह जाती है, तो उसी कारण जो है कोई जो है डिसीजन गलत ना हो जाए, इसीलिए मैंने जो है आसान भाषा में हिंदी में इसे डिस्क्राइब किया है। एक वीडियो मैं नेक्स्ट और रिलीज करूंगा जो मैं बिल्कुल इंग्लिश में दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश को इजी वे से समझ सकते हैं तो वो आसानी से उसे समझ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच।